लेकिन दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन का दोनों नियम क्या है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। वो दोनों नियम कौन से हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, शायरी के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में आज मजा आने वाला है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, ये हमने एक ले लिया समतल दर्पण। क्या ले लिया? समतल दर्पण, जिसके नीचे हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया, मतलब शीशा। जब आप अपना थोबड़वा देखते हैं सुबह सुबह, ठीक है, शीशा है, उसके नीचे हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया। और ये जो कलाई किया, जहां से प्रकाश टकराएगा, मतलब जिस तरफ से आप अपना थोबड़वा देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ये समतल दर्पण है, हमने कलाई कर दिया। कलाई किस चीज का किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका क्या नाम होता है, रासायनिक नाम AgBr। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आया? और इसके शीशे के निर्माण में क्या मिलाया जाता है? तो शीशे के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ग्लूकोज। और ये क्या है? ये हमारा है परावर्तक सतह। अब क्या होगी कि प्रकाश की किरण आएगी, ये जो किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आने वाली किरण। और ये जो होता है बीच में हमने क्या खींचा, अविलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो किरण रिफ्लेक्ट होके जा रही, मतलब प्रकाश की किरण आई और परावर्तित होके इस शीशे पे, इस हमारे समतल दर्पण से टकरा कर इधर चली गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, जाने वाली किरण। और दोस्तों, जब ये किरण जाती है, इधर से आई इधर चली गई, तो इसके बीच में कोण बनता है, दो कोण बनता है। एक कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, एक को आर से। आई को जिससे डिनोट किए हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण या परावर्तक कोण। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इतना बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? तो प्रकाश का परावर्तन हम कैसे बताएंगे? शायरी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ऐसे बताएंगे कि प्रकाश की किरण, या फिर हाँ, ऐसे ही बताइए, प्रकाश की किरण जब आती है और परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा के पलट जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे बताना है? सरल भाषा में, प्रकाश की किरण जब आती है, अब परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है या पलट जाती है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, यही नहीं याद हो पाता है, बाकी ये प्रकाश का परावर्तन याद हो जाता है, टकरा कर वापस लौटना, किसी चीज से टकरा कर वापस लौटना। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के वजह से ही हमें दुनिया की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक बात और नोट कर लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन सभी जगह पर होता है, लेकिन ब्लैक होल ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहां पे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। ये पॉइंट है, इसको रिमार्क कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, नियम, लॉ। ठीक है, देखिए, पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का दो ही नियम है। पहला नियम जो है वो है आई बराबर आर। आई किसको हम बोले थे? आपतन कोण को। और आर किसको बोले थे? परावर्तन कोण को। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला नियम है। क्या है? पहला नियम। मतलब अगर आई का मान 20 है तो आर का मान कितना होगा? 20 से होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। जैसे हम बोले दो और दो आपस में क्या है? बराबर। या हम बोले यक्स और यक्स क्या है? आपस में बराबर है। तो यक्स का मान अगर हम 2 रखेंगे तो इधर भी यक्स का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आई बराबर आर, मतलब आई का मान जितना होगा आर का मान भी उतना होगा। समझिए बात को। जब आपसे इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा तो आई की जगह पर अगर आई 35 डिग्री कोण दिया है, तो आप अपने से समझ जाइएगा कि आर कितना डिग्री है? 35 डिग्री ही कोण है, क्योंकि आई जो वही आर, आई बराबर आर। समझ में आ गई ना बात? समझ में आ गई। अब इसको कैसे, पहले दूसरा नियम देख लेते हैं, फिर इसको भी शायरी के माध्यम से देखेंगे। देखिए, दूसरा नियम कहता है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझिए बात को। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब मतलब नॉर्मल कैसे होते हैं? एक ही तल में। देखिए, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आई, यहाँ से टकराए, उधर गए, बीच में हमने अभिलंब मान लिया। ये क्या, ये तीनों कैसी हैं? एक ही सतह में है। तो दोस्तों, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि आप परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन का अर्थ हो जाता है टकरा कर वापस लौटना। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ हो जाता है कि प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना। ठीक है, समझ गए बात को? तो पहले आपको नियम लिखने के लिए दे सकता है दोनों। तो आप पहला नियम I बराबर R, कुछ नहीं करना। दूसरा में क्या करना है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण का मतलब आप जान ही रहे हैं, आने वाली किरण। परावर्तित किरण का मतलब जाने वाली किरण। अभिलंब का मतलब जो है हमने माना है अभिलंब। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको चलो थोड़ा सा ट्रिक के एंटरटेनमेंट के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, कैसे याद करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम? देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब किसी को मजाक टाइम में बताना हो, कैसे बताएंगे? देखिए, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, आपको बताना है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है वही, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है वही, और नॉर्मल की रेखा पे तीनों है सही। आपतन कोण और परावर्तन कोण है वही, और नॉर्मल की रेखा पे तीनों है सही। मतलब नॉर्मल की ये जो रेखा है और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही रेखा में सही है। ये एक रेखा हो गई, इसके ऊपर ही सब है। मतलब जब हम ऐसे जैसे आपको बता दें, मान लीजिए ये आईना है, आईना यहाँ पे है नहीं अभी, आईना है, इस तरफ कलई किया हुआ है पीछे तरफ, और इधर क्या है? इधर से हम अपना थोबड़ा थूथुर देखते हैं। हमने इसको ऐसे रखा है, ये ऊपर वाला जिधर से हम अपना शक्ल चेहरा देखते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और इधर नीचे क्या है? पेंट है, कलई है। जानते हो, चित्र दो प्रकार का होता है, 2D और 3D। तो ये 3D चित्र है, इसलिए 3D चित्र क्या होता है कि उसको हम लोग कॉपी या बोर्ड में नहीं दर्शा सकते हैं। लेकिन अब करें क्या? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बुझा गया? कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मजबूरी है, आपको समझाना पड़ेगा बना के 3D चित्र, या फिर स्मार्ट बोर्ड रहे फिर उसमें अच्छा से बनेगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, आपको बताना कैसे है, पूरा सुनिए एकदम अच्छे से। जब प्रकाश की किरण आती है, परावर्तक सतह से टकरा कर लौट जाती है, तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है वही, और नॉर्मल की रेखा पे तीनों है सही। इतने में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम सब एकदम जड़ से खत्म। इसका मर्डर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।